20 फरवरी 2019 में एक ऑडी A6 के अंदर 3 लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर एक ओवरलोडेड ट्रक गिर जाता है। इंडिया में हर घंटे लगभग 53 लोगों की जान जाती है ओवर स्पीडिंग की वजह से, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने की वजह से। रेकलेस ड्राइविंग और रूल्स को फॉलो ना करने वाले लोगों को थोड़ा सबक सिखाने के लिए केरला स्टेट ने अपने स्टेट के अंदर 700 से ज़्यादा AI कैमरे का इस्तेमाल किया है और वो लगातार और भी लगाते जा रहे हैं, जिससे जो भी रूल को फॉलो नहीं करेगा उसके घर पर ऑटोमेटिकली चालान पहुंच जाता है। और इसको देखे देखे बाकी गवर्नमेंट ने अपने स्टेट्स के अंदर इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया है, जिससे लोगों के बिहेवियर में सुधार आया है। अब एक्सीडेंट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग करके कंट्रोल खो देना, चलती गाड़ी में नींद आ जाना, अचानक से सामने कुछ आ जाना, रोड सिग्नल को फॉलो ना करना, फिर वो चाहे रेड सिग्नल हो या फिर क्रॉसिंग पर स्लो करने का इंडिकेटर हो, बाइक्स पर या फिर कार्स पर रियर व्यू मिरर का सही इस्तेमाल ना करना, खतरनाक मॉडिफिकेशन करना जैसे हाई इंटेंसिटी मॉडिफाइड लाइट्स लगाना या फिर हाई बीम पर गाड़ी चलाना और ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवरटेक करना। ये तो कुछ ऐसे रीजंस है जो मेरे अभी दिमाग में आ रहे हैं। आई एम श्योर आपने भी अलग अलग चीज़ें देखी होंगी एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उन चीज़ों को। बट एक ऐसा रीज़न भी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसको कई स्टेट्स के अंदर फॉलो किया जाता है और कई स्टेट्स के अंदर इग्नोर किया जाता है। वो है टेल लाइट्स या फिर रियर लाइट्स का ढंग से काम ना करना या फिर रिफ्लेक्टर्स नहीं होना। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रियर लाइट्स का काम ना करना एक्सीडेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। इस बात को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेते हैं, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर जो रियर लाइट्स हैं वो बहुत ही कम खराब होती हैं और रियर लाइट्स के आसपास आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, तो पीछे आने वाली गाड़ियों को मालूम चलता रहेगा कि आपकी गाड़ी वहां चल रही है अगर रियर टेल लाइट्स खराब भी है तो कार्स का इतना ज़्यादा बुरा हाल है नहीं। बुरा हाल तो इनका है जिनके पीछे ओवरलोडिंग की वजह से या तो गाड़ी ढक जाती है या फिर उसके पीछे मेटल की शीट लगा दी जाती है या फिर टूट जाती है। अब रियर लाइट को रिपेयर कराना या फिर रिफ्लेक्टर्स लगाना इतना कोई कॉस्टली है नहीं, फिर भी लोग उनको रिपेयर नहीं कराते और चलाते रहते हैं और किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जब तक ध्यान जाएगा गाड़ी जा चुकी होती है। इसके पीछे एक बहुत ही क्रिटिकल रीजन है, वो है हमारी इकोनॉमी की बढ़ती ग्रोथ। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने 3 लॉज पास किए थे रिगार्डिंग एक्सीडेंट और इसकी वजह से ट्रक यूनियन ने एक स्ट्राइक कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी जो बेसिक चीजें जैसे खाना, पेट्रोल, ये सब चीजें रुक गई थी, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचा था। इसी वजह से ट्रक्स हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। उसको चलाने के लिए ट्रक्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे डिलीवरी सिस्टम की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए ट्रक ड्राइवर्स को अपने ट्रक्स के अंदर कम टाइम के अंदर ज़्यादा लोड लेके जाना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब देखिए, प्रॉफिट कमाने की बात तो अलग है, वो एक अलग इकोनॉमिक्स है, बट मुद्दा ये उठता है कि जब ट्रक्स को ओवरलोड किया जाता है तो ओवरलोड करने के बाद जो टेल लाइट छुप जाती है उसको कौन देखेगा। चलो ये तो पीछे की बात होगी। जो ट्रक साइड में ओवरलोड करते हैं, जिसकी वजह से अगर रात में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो साइड से जो क्रॉस करने वाली गाड़ी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मान लेते हैं हाई बीम की वजह से पीछे आने वाली गाड़ी को दिख जाएगा आगे ट्रक जा रहा है, बट कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्रक्स के जो एक्सल हैं, जो सस्पेंशन है, जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक्स लेफ्ट या राइट चल रही गाड़ी या फिर इंसानों के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज होता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है, कईयों की तो गाड़ियां ही बर्बाद हो जाती हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग 60,000 लोगों की जान सिर्फ ओवरलोडेड ट्रक्स उनके ऊपर गिरने की वजह से हुई है। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब ट्रक्स के तो आए दिन छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं रोड के ऊपर। उसमें फ्रंट लाइट भी टूटती है, रियर लाइट भी टूटती है। फ्रंट लाइट को रिपेयर करा देते हैं क्योंकि रात में चलने के लिए फ्रंट लाइट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रियर लाइट को वो छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि पीछे आने वाला बंदा खुद लाइट मारेगा, देख लेगा हमारा ट्रक यहाँ खड़ा है और खुद ब खुद साइड होकर निकल जाएगा। ऐसे में गगन चौधरी की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आती है, टेक योर केयर, पीपल विल टेक देयर केयर। ऐसे में ट्रकर्स 2 तरीके निकालते हैं। पहला, यहाँ तो लाइट्स के पीछे एक मेटल की शीट लगा दो जिससे कोई भी इंपैक्ट होगा तो लाइट नहीं टूटेगी, बस मेटल शीट टूट जाए, बेशक लाइट नहीं टूटेगी। लेकिन उससे नुकसान ये है कि लाइट की जो इंटेंसिटी दिन में होती है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि ट्रक लेफ्ट ले रहा है कि राइट ले रहा है, तो भैया एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, लाइट टूट गई तो टूट गई भाई, पीछे वाला बंदा खुद लाइट मार के देख लेगा। फिर से वही बात याद आती है गगन चौधरी की। सिंपल बात है कि ट्रक जितना चलेगा बिना खर्चे के उतना ज्यादा कमाएगा। अब इसी का एक और भाई है जो इससे ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, जिनके अंदर कंपनीज ने वही सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ दी हुई है, लेकिन उसके अंदर जैसे ही ट्रॉली लगती है, मैं ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ट्रॉली अटैच होती है वहां पर सारी लाइट्स बंद हो जाती है।
क्योंकि ट्रॉलीज में मैंने बहुत ही कम देखा है कि ट्रॉलीज में रियर लाइट का कनेक्शन दिया जाए, इंडिकेटर का कनेक्शन दिया जाए। और चलो मान लो कनेक्शन भी दे दिया जाता है, और ट्रॉलीज का सिस्टम क्या होता है, हमेशा ओवरलोड ही जाती है। मैंने जहां पर भी देखा ओवरलोड करके ही जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ड्राइवर को ना लेफ्ट का दिखता, ना राइट का दिखता, ना पीछे का दिखता क्या आ रहा है। वो अपनी मस्ती से चलता रहता है, बस देखना जो है वो पीछे वाले बंदे को ही देखना है। किसान आंदोलन के इस टाइम पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसानों की बुराई कर रहा हूँ, बट नहीं है। रोड के ऊपर सिर्फ किसान ही नहीं चलते, ट्रक्स भी चलते हैं, हम जैसे लोग भी चलते हैं जो अपना काम करने जा रहे हैं, बाइकर्स भी चलते हैं, साइकिलिस्ट भी चलते हैं। तो वो जो ओवरलोडेड चीजें होती हैं वो नुकसान कर सकती है। नॉट ओनली उनके ऊपर गिरने की वजह से, टायर जब फटता है उसके आसपास जो कोई होता है उसको बहुत नुकसान होता है। ऐसी कंडीशंस बचने के लिए ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ओवरलोडिंग को तो मैं रोक नहीं सकता, आप रोक नहीं सकते, ये काम है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। बट एक सजेशन हम दे सकते हैं, वो ये है रियर टेल लाइट को ठीक करना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बेनिफिशियरी नहीं होता, ट्रक ड्राइवर्स की इनकम वैसे ही कम होती है, ट्रैक्टर वालों की इनकम वैसे ही कम होती है, तो रियर लाइट्स लगाना बेनिफिशियल नहीं है। उसका भी एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो सस्ता है, वो है रिफ्लेक्टिव टेप्स। अब देखिए, ट्रक्स के ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाना बहुत आसान है, बस उनकी मेटल बॉडी के ऊपर लगा दीजिए चारों तरफ और यू आर गुड टू गो। दूसरा तरीका ये है, रस्सियाँ जो होती है उनके ऊपर चारों तरफ आप रिफ्लेक्टिव टेप को रोल कर दीजिए, जिससे रस्सी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी और सबको बताती रहेगी कि इस ट्रक की या ट्रैक्टर ट्रॉलीज की मूवमेंट ये है। बहुत ही चीप तरीका है, सस्ता तरीका है, टिकाऊ तरीका है, बहुत ही कम खर्चे के साथ। और ये जो टेप्स हैं ये आराम से 4 से 5 साल टिकती है आराम से। ये तो होगी जुगाड़ की बात जिसके लिए हम इंडियंस फेमस हैं। बट ऑन ए सीरियस नोट, केरला जैसे स्टेट जो ओवरलोडिंग को पूरा बैन कर चुके हैं, जहां पर ओवरलोडिंग करने से 10,000 रुपए तक चालान हो सकता है, ऐसे रूल्स, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बाकी स्टेट्स में भी होने चाहिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे रूल हैं लेकिन एनफोर्स नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। खास तौर पर जो गन्ने के ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर तूड़ा, जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तूड़ा के ट्रैक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड करके चलते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके ऊपर अगर ओवरलोडिंग के साथ साथ ओवर स्पीडिंग के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, देखने वाली चीज़ रही। अब ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपके मन में भी ऐसे कोई पॉइंट्स आ रहे होंगे या फिर ऐसे टॉपिक्स आ रहे होंगे जिनके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए या फिर लोगों तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर बताना आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।